स्टूडियो से। अभी जनपद शामली में हूँ। बात करेंगे, यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे थे, हम यहाँ रुके तो बात करेंगे इनसे भी, जानेंगे इनकी हाल और हाल चाल भी पूछेंगे और बात करेंगे कि इन्होंने किसे सपोर्ट किया और ये किसकी सरकार चाहते हैं, जानते हैं इनकी राय। बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है जी। संतोष कुमार। हाँ जी, आप कहाँ से हो? मैं ये शामली विधानसभा सीट से हूँ जी। आप रहने वाले कहाँ के हो? दरगाहपुर के रहने वाले हैं जी। दरगाहपुर। हाँ जी, यहाँ कितना समय हो गया आपको? मुझे यहाँ पर यहीं से पैदा हुआ जी, मैं यहीं रहा हूँ और कहाँ से। शामली में ही। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो जी भारतीय लोक दल की सरकार चाहते हैं जी, आनी चाहिए जी। भारतीय लोक दल हाँ जी, हाँ जी, या राष्ट्रीय लोक दल? राष्ट्रीय लोक दल जी, RLD। वो भारतीय तो बीजेपी भी हाँ होगा। जी, नहीं 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 नहीं, हम तो आपके दिलों में तो पहले ही भारतीय आ रही। हाँ जी, भारत तो है, सारा ही भारत है जी ये तो भारतीय जनता ने क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं, भारत हमने दी वोट तो नहीं दी, हम तो RLD को दी जी, RLD जयंत को दी जी, हम तो वोट नहीं। गठबंधन को। हाँ जी, हाँ तो क्या गठबंधन अपनी सीट निकाल पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल निकाल पाएगा जी। क्या लगता है आपको, कैसे? तो जी हमारे इलाके में तो सब वोट मिली जी, उसी मिली जी। हाँ जी, मामा तो वोट उनको दी जी, सबने हमारे इलाके में तो दी। नहीं, यहाँ तो बीजेपी भी है। तेजिंदर कहता है कि मैं ही हूँ। नहीं, देखो जी, हमारे यहाँ शामली जिले में 3 सीट है जी। शामली में मैं तो तेजिंदर निर्वाल है जी, हमारा थाना भवन सीट है जी। हमारे वहाँ से वो है जी उम्मीदवार, कौन उम्मीदवार है वहाँ से? उसका नाम है जी अशरफ अली जी। अशरफ अली। हाँ जी। क्या सीट निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल जी, उसको पक्की उम्मीद है। और राणा जी का क्या होगा? राणा जी तो पीछे चल जाएंगे, पीछे कहाँ? हार जाएंगे जी वह। तो राणा जी हाथ नहीं आ रहे अब? नहीं, निकल जाएंगे? हाँ जी, निकाल लेंगे? सीट नहीं नहीं, सीट नहीं निकाल सकते जी, हार जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, पीछे चले गए जी भाई। हाँ, वादे करें निभाते हैं नहीं। तो ऐसा ही लगा है कि आप कह रहे हैं ना कि निकाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे निकाल सकते नहीं। हार जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल हार जाएंगे पक्का। और बाई चांस जो आगे सरकार, मुश्किल है जी। आपके फोटो खींच लेंगे लोग? कोई बात नहीं, खेचलन दो, हमको डर थोड़ा है जी कोई। नहीं, डर नहीं है, वीडियो पूरा भारत हाँ जी, देखेगा। वो देखना चाहिए जी, अच्छी बात है जी। फिर आपको बीजेपी पूछेगी भी, हाँ पूछ लो, हम जवाब देंगे जी। फिर जवाब थोड़ा ही ना होंगे। हाँ, और जेल में चल जाएंगे, क्या बात है जी, जेल तो है फिर, अगर कोई ऐसी बात है। तो आप यही चाहते हो क्या, क्या जी? जेल जाना? नहीं, जेल को जाना चाहते हैं जी और अब। जो बीजेपी सरकार आई तो जाना पड़ेगा। हाँ चल जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसी बात क्यों कर रही है भाई? हाँ जी, मैं तो आपको बता दें, मैं नमाज करो ऐसी कर ना, मैं तो बता दिया, मैं नहीं बताऊँ आगे भी ऐसी कर रहे तो बाबूजी, नहीं, मैं अभी रिटायर हो गया। आप किस वर्क में थे? मैं आर्मी में था। आर्मी में थे। आप तो देश के जवान हो। तो देश के जवान तो एक हमारा गौरव है, हमारा सर है। उनके लिए तो जितना सम्मान हम कह सके या कर सके तो उतना कम ही है। तो आप कितने दिन आपने सर्विस की? मैं 34 साल की। आपने पूरा देश घूमे, आपने देखा, आपने उतार चढ़ाव भी झेले। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? नहीं, देखो, अब के पब्लिक चाहती है बदलाव। जी, बदलाव होगा, विपक्ष तगड़ा होगा तो तभी कुछ सुधार होगा। अभी एक तरफा जो आता है तो फिर अपनी मनमानी करनी शुरू कर देता है। जी। अभी सैनिक के साथ साथ मैं किसान भी हूँ। पिछले साल क्या नाम 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने वादा किया था किसान को कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन के बाद में होता रहेगा, जबकि हमारा इलाका तो गन्ने की बेल्ट है, गन्ने के ऊपर ही डिपेंड है सभी किसान। और उसके बाद भी कितने बार धरना हो लिया, कितने बार क्या हो गया, और यहाँ हमारा लोकल हमारा मंत्री, गन्ना मंत्री होते हुए भी आज तक उस गन्ने का पेमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी बताया जा रहा है कि गन्ना मंत्री जी मिल, शुगर मिल में जाते हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने घर चले जाते हैं। खाते पीते नहीं, पॉकेट में भी लेके आते हैं। अगर वो खाते पीते तो कोई बात नहीं थी, अगर वो खाते पीते उनसे बात करते तो जो वादा किया था सरकार ने तो गन्ने का पेमेंट तो 14 वो कहा है ना, खाते और पीते, मतलब दोनों आपने बता दिया। चलो, वो तो आप तो पूरी दुनिया में घूमते तो आपको अच्छी तरह, हमारे से भी अच्छी तरह पता है। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, यहाँ किस चीज़ का बदलाव हो सकता है? बदलाव तो होगा। देखो, अभी दोनों यंग जनरेशन के दोनों कैंडिडेट हैं और बदलाव होगा। जो उन्होंने वादे किए हैं पूरे, जैसे वो कि करेंगे। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं कि अखिलेश जी तो अपने बाप के नहीं हुए। नहीं, वो अलग बात है। देखो, उनका घर का मैटर है, वो क्या है उसमें क्या नहीं बोलता, किंतु जो पब्लिक के साथ में, पब्लिक के टच है, पब्लिक से वो वार्तालाप कर रहे हैं। और देखें बदलाव तो चीज़ क्या करते हैं। पब्लिक ही ये कहती है कि जैसे कि अखिलेश जी है, उनके
घर वाले बीजेपी में जाके मिल रहे हैं, तो बदलाव कहाँ से आ सकता है? देखो ये तो पॉलिटिक्स है जी। सभी घर में आप देखो, एक एक घर में कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है, ये तो इनके हथकंडे होते हैं। किंतु हमको तो काम चाहिए, कौन सरकार करती है, इसलिए बदलाव करके देखते हैं अब के क्या करते हैं। लगता है आपको? हाँ, तो उम्मीद तो पूरी है जी। दोनों यंग कैंडिडेट हैं। अच्छा, जैसे कि पब्लिक कह भी रही है कि जैसे कि चौधरी जयंत चौधरी जी है, उनकी पत्नी जो है वो अदर बिरादरी की है। नहीं, ये तो देखो अदर बिरादरी की हो किसी का भी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कि भाई वहाँ भी बिरादरी होगी, वो बिरादरी होगी, नहीं, मैंने उससे कोई फ़र्क नहीं काफ़ी पड़ता। काफ़ी लोगों से बात की, तो लोग ही ये कहते हैं कि यार ये क्या। अजी नहीं, अभी तो नया भारत है, सब कुछ में सबको पता है कि क्या है क्या नहीं, जहाँ जिसका संबंध बनता है, अच्छे संबंध है तो। पहले शामली पे क्षेत्र का किसान मजदूर अपने दुख को प्रकट करने के लिए धरना प्रदर्शन करेगा, और जो हमारे हेड ऑफिस हमारा मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है, जब तक वहाँ के अधिकारी नहीं आने के हम लोग धरने पर लगातार जमे रहेंगे, और इस काले कानून को हम वापस करा के रहेंगे। तो ये देश के हित में न होके, किसानों के हित में ना होके, सिर्फ औद्योगिक हित में है। देखिए, जिस किसान ने इस भूमि को करोड़ों वर्ष पहले खेती योग्य बनाया था, आज उनके वंशजों के पास वही आजीविका का साधन है, उसे ही लोग छीन रहे, वो भी बिना जानकारी के। अगर छीनते सहमति से, जैसे कि सड़कें बना रहे हैं, सहमति ले ले, मुआवजा दे दे, लोग मान जाएं, लेकिन धोखे से, चोरी से नक्शा पास कर दिया, नक्शा छप भी गया, और इतनी बदतमीजी इन लोगों ने करी, इतना बेईमाना किया कि कानून ये है कि नक्शा बनने के साथ साथ ही उस नक्शे की पुस्तकें बनती हैं, और वो पुस्तक प्राधिकरण जो है उन्हें बेचता है जनता को कि वो समझ ले, आमदनी भी करे, लेकिन थोड़ा उसमें जानकारी देने का प्रयास है। वो भी काम इन लोगों ने नहीं किया। हमारे जगाने के बाद भी 1 महीना हमें हो गया, इन लोगों ने आज तक भी वो पुस्तकें नहीं छपवाई है, और प्राधिकरण के अधिकारियों को जानकारी भी नहीं है, जिला प्रशासन को कोई जानकारी नहीं कि क्या योजना है। तो जिला शामली के व्यक्ति को आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा उनसे यही अपील है कि वो खड़े हों, जागे, अपने अधिकारों को लूटने ना दें, अपना अधिकार पुनः प्राप्त करें, और पूरी शक्ति के साथ ये दिखा दें इस सरकार को कि ये पश्चिम का किसान, जनपद शामली का किसान किस दबाव में आने वाला नहीं है, वो अपने हकों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो अभी आपने देखा, मैंने राजवीर सिंह मुंडेर जी से बात की। इनका कहने का मतलब ये है कि 2031 योजना कोई ऐसी आई है कि जो किसान हित में नहीं है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़ से। मैं राजीव चौधरी है इनके बारे में कि नया प्रस्ताव क्या पास किया सरकार ने। बीजेपी सरकार ने एक गुपचुप प्रस्ताव पास किया, जानते हैं, यही बताएंगे कि कौन सा प्रस्ताव कैसे पास हुआ। राजवीर सिंह मुंडेर यही बता पाएंगे। सर, जैसे कि अभी बता रहे हैं आप कि कोई प्रस्ताव पास हुआ है, किसानों के हित में ना होके ये सरकार ने अलग प्रस्ताव बनाया है, क्या प्रस्ताव है? जनपद शामली में शामली नगर के चारों ओर जी, लगभग 5 किलोमीटर का एरिया इस सरकार ने कानून का उल्लंघन करके किसानों को बर्बाद करने के लिए किसानों के सारे अधिकार छीन लिए। किसानों को अपनी भूमि में अपनी मर्जी से खेती करने का अधिकार भी लोग छीन रहे हैं। एक 2031 महायोजना लेके आए हैं, जिसका कानूनी रूप ये है कि पहले उसका वो प्रकाशन करते, जनता को जानकारी देते। आपके 2031 नाम है उसका, योजना का नाम है महायोजना 2031, और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किसी प्राइवेट कंपनी सर्वे करवा के, जो सर्वे केवल कागजों पर हुए, मौके पर कोई सर्वे नहीं हुआ, और चिन्हित कर दिया कि शामली के पूरब में उद्योग रहेंगे और पश्चिम में हरित पट्टी रहेगी। वहाँ कोई ना उद्योग लगा सकता, ना अपने मकान बना सकता, जी, मतलब परिवर्तन नहीं कर सकता किसान अपनी मर्जी से। जहाँ खेती करनी खेती करेगा, जहाँ बाग लगाना वहाँ, जहाँ बाग है वहाँ बाग ही रहेंगे, बाग कभी हट नहीं सकते वहाँ से। जहाँ आवास है वहाँ आवास रहेंगे, जहाँ आवास नहीं वहाँ आवास बना नहीं सकते। तो शामली में क्या होना है, कैसे होना है, सब उन लोगों ने 5-6 गांव शामली के प्रभावित हैं उससे। तो शामली क्षेत्र की है ये या हर जिले की है? ये शामली क्षेत्र की है, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश को केवल बर्बाद करने के लिए इस भाजपा सरकार ने इस नवनिर्मित जनपद शामली को चिन्हित किया है कि यहाँ के किसान को अपनी भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और बड़ी मुश्किल के जो जानकारी मिली गोपनीय,
7 फरवरी तक उसकी वो थी विरोध करने की तारीख, कोई विरोध नहीं का जानकारी नहीं थी किसी को। अब तारीख बढ़ाई है, 7 मार्च करी है, अब तक भी शामली के 99% लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि तेरी भूमि का क्या हो रहा है। तो इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? आने वाला अगला कदम क्या होगा आपका? इस विषय में हम भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन कल शामली नगर पालिका में प्रेस वार्ता करेगी और वहाँ संभवतः हम निर्णय लेंगे कि सोमवार को प्राधिकरण कार्यालय शामली पे क्षेत्र का किसान मजदूर अपने दुख को प्रकट करने के लिए धरना प्रदर्शन करेगा। न तो अभी कह लोगों मैं यहाँ भी गहरी पर यहाँ की मेरी पड़ी नहीं ना, मैं यहाँ रहता। पड़ी नहीं धारी? अजी गाँव में ही तो पड़ी, यहाँ थोड़ा ये मेरी वोट। अच्छा, तो 80% गठबंधन। हाँ जी, अशरफ अली पे है, गठबंधन अशरफ लगा लो। हाँ, और 20% बीजेपी। हाँ जी, राणा पर अच्छा। बता रहे हैं। तो 20% में जाट है या अदर बिरादरी? अदर बिरादरी भी है, जाट तो बस नाम मात्र हुई है। नाम। और जाट तो बहुत थोड़े है। हाँ जी, तो वे नहीं चले गए जी, 80 तो उधर चले गए। नहीं, जाट तो बहुत 800 तो थोड़े। वोट सारी पड़ी थी मेरे गाँव में। अच्छा, 800 वोट। हाँ, वोट बैलेंस कितना है? 1300 का है जी, 1350 का। 800 पड़ी, 800 पड़ी जी 500 नहीं पड़ी ना। तो क्या लग रहा है आपकी बार? एक ही बार हम तनु कह रहे हमारा सरफ अली जितना का बेचारा वो 2-3 नंबर हो लिए, हार जी तो हार तो थे। अरे कभी हार गया जो? वो तक जी मेरा तो जाने का नहीं, जो कुछ होगा तो ऊपर वाला करेगा। हूँ तो नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि भाई हम क्या बताया था जी उस बारे में? क्या लगे आपको? अरे हमने तो वोट दे रखी है पिछली बार किसे दी थी आपने? जावेद को जी। अशरफ अली को नहीं दी थी? अशरफ अली था ही नहीं पहली बार। आप ही तो कह रहे 2-3 बार हार लिया। अजी ये बाप दादा तो लड़ते हुए आ रहे। अच्छा, हाँ, कभी नहीं जीते? है इनका बाबा वो जीतता था जी, इनका बाप जो था। फिर अशरफ अली कभी नहीं जीता? अशरफ अली नहीं जीतता जी, फिर वो जीतता राव राफे खां का। तो अब की बार गठबंधन सरकार लग रही है आपको। हाँ जी, तो गठबंधन सरकार में कुछ अच्छा होगा? अच्छा होगा जी, हम तो सोच रहे, हमने तो तरस होकर ईब का वोट दी इसे अशरफ अली को। ईब क्यों दी? ज़्यादा दुखी होगा, मेरा थी शादी में मुझे मेरे गन्ने का पैसा नहीं मिला, किसी गरीब और पे लेकर दिया जी, आप जैसे बता। हाँ, मतलब आपकी स्थिति खराब रही खराब रही जी, आपको रही बीजेपी सरकार में। हाँ जी। तो गठबंधन सरकार में स्थिति सही हो सकती है? हाँ जी, सोच तो रहे, अब दुख करिए कह रहे भाई 14 दिन में पेमेंट होगा। हम लोग का 2.5 14 दिन में तो मोदी जी ने भी कहा था। अजी कहे तो कुछ भी तो कहेगा कि सारा। और ये तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं। भैया अजमाई पे देख के अजमाई पे देख के जाएगा जी, क्यों बिना अजमाई के कहते हैं जी कि बाबू जी बताओ। इसीलिए तो परिवर्तन चाह रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, इसीलिए परिवर्तन। इसीलिए तो परिवर्तन चाह रहे हैं। तो अब की बार गठबंधन की सरकार। तो अभी आपने देखा, मैंने बुजुर्गों से बात की, बुजुर्ग भी यही चाहते हैं कि अब की बार गठबंधन सरकार हो, इनका भी कुछ अलग ही महत्व हो, जीने का महत्व हो। ये भी चाहते हैं कि हमारे जीते जी एक गठबंधन सरकार अच्छी सरकार है, किसानों का हित में ही बात करे। तो आप देखते रहे और बने रहे 24 आवर स्टूडियो से। मैं राजीव चौधरी, नमस्कार।